हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, जीएसटी में आई है नई रिटर्न जीएसटीआर 2B। क्या है ये जीएसटीआर 2B जानेंगे वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, पहले आपको एक न्यूज़ दिखा दूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है। गवर्नमेंट डम्प्स न्यू जीएसटी रिटर्न सिस्टम टू कंटिन्यू विद मोडिफाइड वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग वन। जी हाँ, नई जीएसटी रिटर्न्स जो इंट्रोड्यूस होने वाली थी अक्टूबर के अंदर, 1 अक्टूबर से, तो गवर्नमेंट ने उस आइडिया को अब डंप कर दिया है। अब क्या हो रहा है, मोडिफाइड वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग वन, यानी कि जो एग्जिस्टिंग हमारी रिटर्न्स है उनका मोडिफाइड वर्जन लाया जाएगा। किस तरीके का ये मोडिफाइड वर्जन होगा उसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो ये न्यूज़ है, इसके बाद इन्होंने कहा है द गवर्नमेंट प्लान टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग जीएसटी फाइलिंग सिस्टम इंस्टेड ऑफ रोलिंग आउट ऑफ अ न्यू मॉडल। द न्यू सिस्टम वाज सपोज टू बी लॉन्च ऑन 1 अक्टूबर को, जो कि आने वाला था, जिसके आइडिया को अब गवर्नमेंट ने ड्रॉप कर दिया गया है। अब ये क्या है, ये नई रिटर्न जो जीएसटीआर 2B की बात की जा रही है, क्या है ये जीएसटीआर 2B? They are going to introduce new form GSTR 2B, which is like GSTR 2A, will have details of purchase of the company or business with added information on ITC. The existing GSTR 1 form, which captures sale related information, will be more detailed, and the form 3B, which gives the tax computation, will be auto populated. तो हमारी जो GSTR 2B होगी वो जस्ट लाइक GSTR 2A होगी, यानी कि GSTR 2A बनने के बाद हमारी 2B जनरेट होगी। कैसे होगी अभी आगे हम देखेंगे। उसके बाद इन्होंने कहा है जो GSTR 1 है वो मोर डिटेल्ड हो जाएगी, और जो आपकी GSTR 3B है, जहां अभी तक आप मैनुअली अपना डेटा एंटर करते हैं, अपना टैक्स कंप्यूट करते हैं, अपने अकॉर्डिंगली वहां पे ITC लेते हैं, तो अब वो जो GSTR 3B है आपकी, वो ऑटो पॉपुलेट होगी। कैसे आपकी GSTR 3B की समरी जनरेट होगी वो मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है, जो आपकी समरी आपकी GSTR 1 से जनरेट होगी। तो आपकी जो GSTR 3B में जो आपकी सप्लाई है वो आपकी GSTR 1 से वहाँ पे जो है उसकी समरी जनरेट होगी। आप मेरी लास्ट वीडियो में देखिएगा, मैंने उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं GSTR 2B की। तो दोस्तों, ये है GSTR 2B। क्या लिखा गया है GSTR 2B को लेकर के? तो पहले हमारी है GSTR 2A। GSTR 2A के बाद इन्होंने कहा है इंट्रोड्यूसिंग GSTR 2B, यानी कि आप क्लियरली यहाँ से देख पा रहे हैं, हमारी पहले GSTR 1 जो हमारे सप्लायर की बनेगी, उससे हमारी 2A जनरेट होती है, और उस 2A से अब हमारी आएगी GSTR 2B। तो क्या होगा GSTR 2B के अंदर? स्टैटिक स्टेटमेंट जनरेटेड मंथली, यानी कि जो हमारी GSTR 2B होगी वो मंथली जनरेट होगी। उस GSTR 2B के अंदर क्या होगा? PDF एंड ईमेलर, डॉक्यूमेंट लेवल ITC अवेलेबल एंड अनअवेलेबल। तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट लेवल पे हमें दिखाई देगा कि कौन सा ITC हमारा अवेलेबल है और कौन सा ITC हमारा अनअवेलेबल है, यानी कि जो हमारे सप्लायर ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है, जो हमारा ITC हमें अवेलेबल है वो एक कॉलम में दिखाई देगा, जो हमारा ITC अनअवेलेबल है वो हमें नेक्स्ट जो है कॉलम में दिखाई देगा। ITC समराइजेशन अलाइंड विथ GSTR 3B। तो हमारी जो ITC जो होगा हमारा, उसकी समरी होगी वो अलाइन होगी हमारी 3B के साथ। तो क्योंकि जैसा मैंने भी आपको बताया, जो आपकी 3B होगी अब वो ऑटो पॉपुलेटेड होगी, तो यहाँ की ITC की जो समरी होगी वो आपकी 3B के साथ अलाइन की जाएगी। तो चलिए एक बार हम देखते हैं अपनी GSTR 2B। तो ये होगी हमारी GSTR 2B। इस तरीके से हमारी GSTR 2B जनरेट होगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टेबल्स, ITC अवेलेबल, ITC नॉट अवेलेबल। तो वहाँ पे दोनों ही चीज़ें हमें दिखाई देंगी, कितना ITC हमारे लिए अवेलेबल है जिसे हम क्लेम कर सकते हैं, कितना ITC है जो हमारे लिए अनअवेलेबल है, तो कितना हम क्लेम कर पाएंगे, ये सभी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई देंगी।
ITC अवेलेबल क्रेडिट में बी क्लेम्ड इन रेलिवेंट हेडिंग्स इन GSTR 3B। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे चीज़ है कि अब यहाँ पे हेडिंग्स भी दी गई हैं कि किस हेडिंग में आपको ये ITC क्लेम करना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारा जो ITC है वो किस हेडिंग के अंदर जाएगा। तो जब आपकी ये समरी जनरेट होगी तो वहाँ पे आपको ये भी कहा गया है कि GSTR 3B की किस हेडिंग के अंदर ये ITC जो है वो जाएगा। आपकी 3B जो है वो ऑटो पॉपुलेट होगी। ऑल अदर ITC सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, तो जो सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन है ऑल अदर ITC वो आपकी टेबल 4A कॉलम 5 के अंदर जाएगा, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। नेक्स्ट है हमारा इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम ISD, वो आपकी कौन सी कॉलम टेबल के अंदर जाएगा। तो वो सभी हेडिंग्स भी जो है इंपॉर्टेंट हेडिंग्स भी यहाँ पे दी गई हैं कि GSTR 3B की किस हेडिंग के अंदर ये ITC जो है जाएगा। ITC इनवर्ट सप्लाई लायबल फॉर रिवर्स चार्ज कहाँ पे आपको दिखानी है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो 3B की कौन सी हेडिंग में ये ITC दिखेगा वो भी आपको यहाँ पे उसका भी इंफॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट है ITC रिवर्सल क्रेडिट में बी रिवर्स इन रेलिवेंट हेडिंग्स इन 3B। तो यहाँ पे ITC रिवर्सल की भी डिटेल्स आपको देखी दी गई है। अदर्स के केस में ये जो हेडिंग है आपको दे दी गई है 4B के अंदर जो आपका ITC रिवर्सल है। सेकेंड हमारी टेबल है ITC नॉट अवेलेबल, वहाँ पे आपको वो ITC दिखेगा जो आपके लिए अभी अवेलेबल नहीं है। वो किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है कि सप्लायर ने अपनी GSTR 1 फाइल नहीं की है या अभी टैक्स की पेमेंट नहीं की है, तो कोई भी वो रीज़न हो सकता है। तो आपका अनअवेलेबल ITC भी अब आपको पता लगता रहेगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट ये नए फॉर्म्स लेकर आ रही है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर के अंदर यूज़फुल होने वाले हैं। इसी के साथ मैं आपको जो GSTR 3B की का जो समराइज्ड फॉर्म है, जो मैंने अभी आपको बताया है कि किस तरीके से ये फॉर्म जो है समराइज्ड फॉर्म अब बनेगा, वो भी मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा रही हूँ। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो मिस कर दी है तो आपके लिए थोड़ा सा ये ब्रीफ कर रही हूँ। ये जो GSTR 3B का नया फॉर्म है ये जनरेट होगी आपकी ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म GSTR 1, यानी कि आपकी जो सप्लाई की GSTR 1 होगी, सॉरी आपकी जो GSTR 1 होगी उसके बेसिस पर आपकी 3B यहाँ पे की समरी जो है जनरेट होगी। जितनी आपने आउटवर्ड सप्लाई अपनी GSTR 1 के अंदर दिखाई है वो यहाँ पे आ जाएगी। These values auto populated may be used to fill the relevant table in form 3B। तो ये जो डिटेल्स हैं ये आपको हेल्प करेंगे आपकी 3B फिल करने में। दिस समरी इज़ जनरेटेड फॉर इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस पर्पस ओनली। तो यहाँ पे लिखा गया है ये आपकी इंफॉर्मेशन एंड केवल और केवल आपकी गाइडेंस पर्पस के लिए है। ऑटो पॉपुलेटेड डिटेल्स ऑफ टेबल 3.1 एंड 2 ऑफ फॉर्म GSTR 3B। टैक्सपेयर में यूज़ दिस डाटा टू फाइल देयर GSTR 3B। तो ये ऑटो पॉपुलेटेड है। ये जो GSTR 3B की जो टेबल 3.1 एंड 3.2 है ये ऑटो पॉपुलेटेड डिटेल्स हैं जो आपकी GSTR 1 में से निकल करके आ रही हैं। जो आपने GSTR 1 में अपनी सप्लाई डाली हैं ये वहाँ से निकल करके जो है फिगर्स आ रही हैं। तो ये आपके लिए ऑटो पॉपुलेट है। आप इस फिगर्स को यूज़ कर सकते हो जब आप अपनी GSTR 3B को फाइल करोगे। तो ये इस तरीके से आपकी जो टेबल्स हैं आउटवर्ड सप्लाई ज़ीरो रेटेड, ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे ऑटोफिल मिलेंगी जो आपको आगे हेल्प करेंगी अपनी 3B फाइल करने के लिए। तो ये थे दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स, दो इम्पॉर्टेंट रिटर्न जो अब GST के अंदर इंट्रोड्यूस की जा रही हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि अभी तक 3B जो है वो आप मैनुअली फाइल करते हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन एरर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इन सभी चीज़ों को अवॉइड करते हुए ये रिटर्न्स इंट्रोड्यूस की गई हैं।